हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग बायोलॉजिकल डायरी के इस चैनल पर एपिसोड नंबर 4 में एक नई टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। आज की टॉपिक हमारी है ड्रग्स। हमारी टॉपिक ड्रग्स से रिलेटेड है और इस टॉपिक को आप देखेंगे कि यह टॉपिक लोअर क्लासेस से लेके हायर क्लासेस इवन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी रिपीटेड मैनर में इसके क्वेरीज पूछी जाती हैं। अब हम आपके सामने इस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ हमारे बोर्ड पर हमने टॉपिक का नाम लिखा है ड्रग्स। तो चूंकि टॉपिक ही हमारी ड्रग्स है, तो अगर ड्रग्स की टॉपिक है तो इसका मतलब सबसे पहले हमें ये बताना होगा कि ड्रग्स कहते किसको हैं, यानी ड्रग्स होता क्या है। इसकी डिफिनीशन हम कैसे बना सकते हैं? ड्रग्स आर दोज केमिकल्स विच प्रोड्यूस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन आवर बॉडी। यानी ड्रग्स भी एक तरह के ऐसे केमिकल्स होते हैं कि अगर ऐसे केमिकल्स का हमारे बॉडी में किसी तरह से इंट्रोडक्शन अगर होता है तो हमारी बॉडी में इन केमिकल्स के अगेंस्ट एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। और यही जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट होता है उस केमिकल के जाने पे, तो ऐसे केमिकल्स को हम क्या कहेंगे? ड्रग्स। मतलब drugs are those chemicals which produce biological response in our body. Clear? अगर हम ड्रग्स का नाम लेते हैं तो ड्रग्स के साथ साथ एक और टर्म है, अक्सर हम लोग इसमें मिसकंसेप्शन में रहते हैं। ड्रग्स क्या है और मेडिसिन क्या है? मेडिसिन की भी अगर हम बात करें तो एक्चुअल में कभी कभी हम लोग इसके मीनिंग को समझने में मिसकंसेप्शन करते हैं। अब देखिए, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। मैंने ड्रग्स के बारे में अभी क्या बताया कि ड्रग्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जब उनका इंट्रोडक्शन हमारे बॉडी में होगा तो हमारे बॉडी में एक तरह का बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। तो ऐसे केमिकल्स को हमने क्या बोला? ड्रग्स बोला। अब मेडिसिन को क्या हम बोलेंगे? ध्यान से सुनेंगे। मेडिसिन्स क्या है? मेडिसिन्स आर दोज ड्रग्स, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। मेडिसिन्स आर दोज ड्रग्स विच आर यूज्ड टू ट्रीटमेंट द डिजीजेस। यानी मेडिसिन भी एक तरह के ड्रग्स ही होते हैं, लेकिन इनका यूज हम किस काम में करते हैं? इनका यूज हम करते हैं किसी बीमारी को क्योर करने में, किसी बीमारी का ट्रीटमेंट करने में। मतलब क्या निकला? ध्यान देंगे। मतलब ये निकला कि जो भी केमिकल सब्सटेंसेस हमारे बॉडी में जाने के बाद बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, तो ऐसे सभी केमिकल को ड्रग्स कहते हैं। लेकिन सभी ड्रग्स मेडिसिन नहीं हो सकते। सभी ड्रग्स मेडिसिन नहीं हो सकते, लेकिन सारी मेडिसिन ड्रग्स ही होती हैं, क्योंकि आपने डिफाइन अभी किया है, दोज ड्रग्स विच आर यूज्ड टू ट्रीट द डिजीज। जो बीमारियों को सही करने के लिए जो भी ड्रग्स दिया जाता है उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? उनको सिंपली हम लोग बुलाते हैं किस नाम से? मेडिसिन। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टर्म है, क्योंकि इस टॉपिक में पहले छोटे छोटे टर्म को हमें जानना पड़ेगा। तो पहला हमारा टर्म क्या है? ड्रग टारगेट। ड्रग टारगेट क्या है? ड्रग टारगेट का मतलब ये होता है दोज बायोमॉलिक्यूल्स विच कैन इंटरैक्ट विथ ड्रग्स। मतलब जैसे सपोज करते हैं कि कोई भी ड्रग्स हमने लिया, वो ड्रग्स हमारे बॉडी में गया, तो बॉडी में जाने के बाद वो किसी पर्टिकुलर टारगेट पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर सेल पर जाकर के उससे कम्युनिकेट करता है या वहाँ इंटरैक्ट करता है।
या वहाँ अपने आप को स्टेबलाइज करता है। तो ऐसे ही पोजीशन को, ऐसे स्ट्रक्चर को या ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स को जो ड्रग से इंटरैक्ट करते हैं, ड्रग से जुड़ते हैं, तो ऐसे ही बायोमॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? ड्रग टारगेट। तो ड्रग टारगेट के रूप में क्या हो सकता है भाई? ड्रग टारगेट के रूप में बायोमॉलिक्यूल्स हैं। तो बायोमॉलिक्यूल्स में कौन कौन से आ गए? जैसे प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये एक तरह के ड्रग टारगेट हैं, क्योंकि यही सारी चीज़ें अगर देखें तो वो ड्रग्स में जा रही हैं, है ना? तो अभी तक हम लोगों ने अपनी टॉपिक में देखा कि ड्रग से रिलेटेड 3 बातों पे हमने फोकस किया। ड्रग क्या है, मेडिसिन क्या है, और ड्रग टारगेट क्या है। उसके बाद इसी तरह एक छोटा सा टर्म हमारा ये है, ड्रग टारगेट इंटरैक्शन। एक छोटे छोटे टर्म है, देखिए पहले इनको क्लियर करना पड़ेगा। ड्रग टारगेट इंटरैक्शन, या इसी चीज को हम ऐसे भी कह सकते हैं, ड्रग एंजाइम इंटरैक्शन। अब ये चीजें क्या है? द प्रोसेस बाय विच द ड्रग इंटरैक्ट विथ एंजाइम्स, द प्रोसेस बाय विच ड्रग इंटरैक्ट विथ द एंजाइम इज कॉल्ड ड्रग एंजाइम इंटरैक्शन। यानी कोई भी ड्रग आपने लिया, वो आपके बॉडी में गया, और आपके बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं वो उन एंजाइम से जाकर के जब इंटरैक्ट करता है या उनके फंक्शन में कहीं न कहीं इंटरफियर करता है। कोई प्रोसेस स्लो चल रहा है, बढ़ाएगा, कोई प्रोसेस तेज चल रहा है तो उसको रिड्यूस करेगा, है ना? मतलब जो भी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग जो भी जरूरत होगी। तो इसी इंटरैक्शन को हम ड्रग एंजाइम इंटरैक्शन के नाम से बुलाते हैं। ठीक, अगली टॉपिक इसी ड्रग से ही रिलेटेड चलते हैं, क्योंकि हमारी टॉपिक ड्रग है तो बातें हम सीक्वेंस में ड्रग की ही करेंगे। अगली सब हेडिंग के रूप में, सब टॉपिक के रूप में हम कहाँ इंटर कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ ड्रग। आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं। हम क्या नोट करने जा रहे हैं? टाइप्स ऑफ ड्रग, यानी हमें ड्रग्स की कैटेगरी बतानी है। तो ड्रग्स की कैटेगरी में नंबर 1 कैटेगरी कौन है? फर्स्ट कैटेगरी नंबर 1 एंटासिड। एंटासिड, ANTACID। अब एंटासिड का क्या मतलब है? द ड्रग विच आर यूज टू प्रिवेंट द एक्सेस एसिड इन स्टमक and balance the pH of stomach are called antacid। यानी ऐसे ड्रग्स जो हमारे बॉडी में, हमारे स्टमक में जाने के बाद अगर जरूरत से ज़्यादा एसिड बना है तो उस कंडीशन को मैनिपुलेट करना, मैनेज करना, या हमारा जो पीएच है, चाहे वो गैस्ट्रिक जूस के पीएच की बात करें या अदर बॉडी फ्लूइड्स के पीएच की बात करें, उस पीएच को स्टमक के भीतर मेंटेन करने वाले ड्रग्स ही एंटासिड कहलाते हैं। एंटासिड यानी जो एसिड के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, जो एसिडिक कंडीशन को प्रिवेंट कर रहा है, एसिडिक कंडीशन को बचा रहा है। जैसे सिंपल एग्जांपल में से चलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी MgOH होल्ड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक तरह का एंटासिड है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है? ये भी एक तरह का एंटासिड है। ठीक है। ड्रग्स की दूसरी कैटेगरी क्या है? एंटीहिस्टामिन। सेकंड कैटेगरी हमारी हो गई एंटीहिस्टामिन। अब देखिए एंटीहिस्टामिन का मतलब क्या है? द ड्रग विच प्रोड्यूस
एलर्जिक इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन इज कॉल्ड एंटीहिस्टामिन। मतलब क्या निकला? जब भी हमारे बॉडी में किसी तरह की एलर्जी क्रिएट होती है, कोई भी एलर्जेटिक रिएक्शन चले, तो हमारे बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो हिस्टामिन रिलीज करती हैं, खास करके मास्ट सेल्स वो हिस्टामिन निकालती हैं। और एलर्जी का सबसे प्रमुख कारण हिस्टामिन ही है। जितना हिस्टामिन निकलेगा उतनी ही ज़्यादा एलर्जी आपके बॉडी में क्रिएट होगी। यानी अगर एलर्जी को कम करना है तो हम जो ड्रग्स या मेडिसिन लेने जा रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए? एंटी हिस्टामिन, मतलब जो हिस्टामिन के अगेंस्ट वर्क करे, जो हिस्टामिन की सिंथेसिस को, सिक्रीशन को रिड्यूस करे। क्योंकि जब तक ये रिड्यूस नहीं होगा तब तक ये चीज़ें, हिस्टामिन का सिक्रीशन अगर बढ़ता रहेगा तो एलर्जी की कंडीशन भी बढ़ती रहेगी। जैसे आप देखते हैं कि कुछ सर्टेन ड्रग्स हैं जो एंटीहिस्टामिन के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे रेनिटिडीन। आप अगर देखें तो रेनिटिडीन जो टर्म है ये कहीं न कहीं से एंटीहिस्टामिन के रूप में यूज किया जाता है। सिमेटिडाइन, CIMETIDINE, सिमेटिडाइन, ये भी एक तरह का क्या है? एंटीहिस्टामिन है ना। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर में ये जो एलर्जेटिक रिएक्शंस हैं, जो एलर्जिक रिएक्शंस हैं, जो हिस्टामिन के नाते हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, किन किन परिस्थितियों में, यानी हमारी बॉडी किन किन परिस्थितियों में, किन किन कंडीशन में होती है कि हमारे बॉडी के भीतर हिस्टामिन रिलीज होता है और हम एलर्जिक रिएक्शन के शिकार हो जाते हैं। जैसे टिश्यू इन्फ्लेमेशन, अस्थमा, ईचिंग, स्किन इरिटेशन, स्नीजिंग, नेजल डिस्चार्ज, ईचिंग ऑफ आईज। ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं। अगर बॉडी में इस तरह की एक्टिविटीज, इस तरह की कंडीशंस अगर हमारे बॉडी में आती है तो आप देखेंगे कि इस तरह की सिचुएशन में, इस तरह की कंडीशन में आपके बॉडी में हिस्टामिन का जो सिक्रीशन है वो शुरू हो जाता है। ओके, ड्रग्स की तीसरी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी क्या है? एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स, ANTIPYRETICS, एंटीपायरेटिक्स। अब एंटीपायरेटिक्स क्या है भाई? दोज ड्रग्स which are used to maintain the body temperature, or simply you can say the drug which reduce the body temperature। यानी ऐसे ड्रग्स जिनको लेने के बाद हमारा बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस कर जाता है, कम हो जाता है, तो ऐसे ड्रग्स को क्या बोलते हैं? एंटीपायरेटिक्स। और एंटीपायरेटिक्स के नाम में सबसे पॉपुलर नाम आप जानते होंगे, क्या है वो? पैरासीटामोल। पैरासीटामोल इज अ एंटीपायरेटिक्स। और भी कुछ है जैसे एस्पिरिन, ASPIRIN। तो एस्पिरिन और पैरासीटामोल ये दोनों एंटीपायरेटिक्स हैं, मतलब बुखार को कम करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को कम करते हैं। ड्रग्स की फोर्थ कैटेगरी क्या है? एनाल्जेसिक। It is the fourth category of drugs, ANALGESICS, analgesics। अब एनाल्जेसिक क्या है भाई? Those drugs which reduce the pain। यानी अगर हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, पेन हो रहा हो, तो उस पेन को रिड्यूस करने के लिए, उस दर्द को कम करने के लिए जो ड्रग्स हम लोग यूज करते हैं उसी को हम किस नाम से बुलाते हैं? एंटीपायरेटिक्स, सॉरी एनाल्जेसिक के नाम से बुलाते हैं। यानी एनाल्जेसिक क्या है? जो हमारे बॉडी में पेन को रिड्यूस करता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं रिमार्केबल। एनाल्जेसिक जो ड्रग्स होते हैं इनको भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। एनाल्जेसिक मतलब जो पेन को रिड्यूस करे, लेकिन ये जो एनाल्जेसिक
ड्रग्स होती हैं इनकी भी दो कैटेगरी है। पहली कैटेगरी क्या है? नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक, नॉन नार्कोटिक्स, NON, नॉन नार्कोटिक्स, NORCOTIC, नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। क्वेश्चन उठता है कि ये नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक क्या है भाई? थोड़ा सा इसके बारे में सुनेंगे। द एनाल्जेसिक्स विच यूज्ड फॉर रिलीविंग पेन but not produce biological response such as sleep is considered as non-narcotic analgesic। मतलब समझिए कि ऐसी एनाल्जेसिक मेडिसिन या ड्रग्स जिनको लेने पर हमारे बॉडी में पेन तो रिड्यूस हो जाता है लेकिन हमारे बॉडी से किसी तरह का कोई बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं दिखता है। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन द सेंस स्लीपनेस, यानी नींद आना, जरूरत से ज़्यादा सोए रह जाना। इसी ड्रग्स को, ऐसे एनाल्जेसिक को हम बोलते हैं नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। फॉर एग्जाम्पल जैसे एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या है? ये नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक, यानी इसको अगर हम खाएंगे तो दर्द जरूर रिड्यूस होगा लेकिन इसके नाते कोई बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स या स्लीपनेस की कंडीशन नहीं आएगी। लेकिन एनाल्जेसिक की दूसरी कैटेगरी है, वो क्या है? नार्कोटिक ड्रग्स या नार्कोटिक एनाल्जेसिक। ये अक्सर आप सुने होंगे नार्कोटिक ड्रग्स के बारे में। ये नार्कोटिक ड्रग्स क्या होते हैं? नार्कोटिक ड्रग्स इज आल्सो ए टाइप ऑफ एनाल्जेसिक ड्रग्स। मतलब ये भी पेन को रिड्यूस करते हैं, जैसा नॉन नार्कोटिक करता है वैसा ये भी करेंगे। दोनों के फंक्शन में बहुत बड़ा ये अंतर नहीं है, लेकिन अंतर क्या है? एंड आल्सो अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड प्रोड्यूस स्लीप एंड अनकॉन्शियसनेस। लेकिन इसका एक है असर कि अगर ऐसी मेडिसिन को, ऐसे ड्रग्स को हम लेते हैं जो नार्कोटिक ड्रग्स हैं, एनाल्जेसिक में जो दूसरी कैटेगरी है नार्कोटिक ड्रग्स, अगर हम इसे लेते हैं तो हमारा पेन तो रिड्यूस होगा लेकिन इसका असर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड पे होगा और इसके नाते हम स्लीपनेस की कंडीशन में जाएंगे, सोने वाली, यानी हमें नींद आने लगेगी और धीरे धीरे हम अनकॉन्शियस स्टेज में चले जाएंगे, यानी अचेतन की अवस्था में, जहां हमें कोई होश नहीं रहेगा, है ना। तो ये आप देखते हैं ऐसे ड्रग्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नार्कोटिक एनाल्जेसिक। फॉर एग्जाम्पल मॉर्फिन, MORPHINE, मॉर्फिन, ये नार्कोटिक एनाल्जेसिक है ना। अब अगर हम इसका केमिकल नेम, अगर मॉर्फिन का आप शायद जानते हो, क्या है? डाइएस्टिल मॉर्फिन। ये मॉर्फिन के एसिटिलेशन से बनता है और मॉर्फिन किस प्लांट से मिलता है? पॉपी प्लांट, पापावर सोमनीफेरम प्लांट से, उसी से ये एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है। लैटेक्स के रूप में मिलता है पापावर सोमनीफेरम से, फिर उसका हम एसिटिलेशन करते हैं और एसिटिलेशन के बाद फिर हमें फाइनली मॉर्फिन मिलता है। उसके अलावा और भी कुछ एग्जाम्पल है, जैसे अगर देखें हीरोइन भी इसी कैटेगरी में आता है, मॉर्फिन के साथ साथ हीरोइन भी इसी कैटेगरी में आता है। यानी ये सभी जो हीरोइन, मॉर्फिन, ये सब क्या है? नार्कोटिक एनाल्जेसिक है। अब हम चलते हैं ड्रग्स की पांचवी कैटेगरी में, वो क्या है? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, इसमें क्या है भाई? When level of noradrenaline decreases in our body, then the signal sending activity of our body decreases and the symptom is called depression। यानी डिप्रेशन क्या है? ध्यान से सुनिएगा। When the level of noradrenaline decreases in our body, यानी noradrenaline का सिक्रीशन अगर हमारे बॉडी में धीरे 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 कम होता चला गया तो उसका असर क्या होगा? तो हमारे बॉडी में जो सिग्नल भेजने की प्रथा है, जो सिग्नल भेजने का सिस्टम है, वो भी धीरे धीरे क्या होगा? डिक्रीज होता चला जाएगा और यही क्या कहलाता है? डिप्रेशन, यानी हम स्लो होते चले जाते हैं। ये सब कारण नॉरएड्रेनालिन के कारण हुआ है, जिसके नाते सिग्नल भेजने में भी बॉडी को काफी समय लगता है, स्लो हो जाता है और इसी कंडीशन को क्या नाम देते हैं? डिप्रेशन।
तो जो दवाइयाँ, जो मेडिसिन, जो ड्रग्स हम डिप्रेशन को क्योर करने के लिए, डिप्रेशन के अगेंस्ट में देते हैं, उन्हीं ड्रग्स को क्या बोलते हैं? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, है ना। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, आइप्रोनिजामाइड, IPRONIZID, यानी अगर आप देखें तो इस तरह की जो ड्रग्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में डिप्रेशन की सिचुएशन को कम करने का काम करते हैं या डिप्रेशन की सिचुएशन को रिड्यूस करने का काम करते हैं। ठीक है, यानी आपने अभी ड्रग्स की जितनी कैटेगरी देखी है, उन सभी कैटेगरी में अगर हम बात करें तो ये सारी की सारी कैटेगरी जो ड्रग्स है, ये कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं फिर से एक बार वो कम से कम एटलीस्ट वो कैटेगरी आपके सामने गिना देना चाहता हूँ कि जो कैटेगरी आपने देखा था, जो कैटेगरी आपने कंसीडर किया था, वो कैटेगरी कौन कौन सी है? एंटासिड पहली कैटेगरी, दूसरा एग्जाम्पल मैंने क्या बताया? एंटी हिस्टामिन ड्रग, एंटी हिस्टामिन। तीसरी कैटेगरी हमने क्या बताया? एनाल्जेसिक। फोर्थ कैटेगरी हमने क्या बताया? एंटीपायरेटिक्स। और फिफ्थ कैटेगरी हमने क्या बताया? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। तो ये चीजें आपने देखी कि ड्रग्स के टॉपिक में हम इतनी टॉपिक को कवर किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपसे अगेन इस बात के लिए ज़रूर हम प्रमोट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिसके माध्यम से हम लोग एक दूसरे से लंबे दौर तक जुड़े रहें। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग फिर एक नई टॉपिक के साथ, एक वार्मिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।